हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th हेल्थ केयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए दिया हुआ है 2020 का ही है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स हैं, टाइम 2 आवर्स हैं, उसके बाद नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। सीधे हम क्वेश्चंस पर आते हैं। सेक्शन ए है, तो इसमें एनी 10 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश हॉस्पिटल ऑफर्स ट्रीटमेंट, कॉमन डिजीज का ट्रीटमेंट कौन सा हॉस्पिटल देता है? तो यहाँ अलग अलग तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं। जर्नल यहाँ पर फिलअप में आएगा, जर्नल हॉस्पिटल, अ जर्नल हॉस्पिटल ऑफर ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर वेल बैलेंस्ड एंड नॉर्मल डाइट, यहीं पर आंसर छिपा हुआ है। देखिए ये रेगुलर वेल बैलेंस नॉर्मल डाइट जो होती है उसको क्या हम कहते हैं? इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, उसे बोला जाता है बैलेंस डाइट। थर्ड है, केमिकल्स यूज्ड ऑन स्किन, पर जो केमिकल यूज किए जाते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फेक्शन रोकने के लिए, तो इनको कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स स्किन पर यूज होते हैं इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोर्निक्यू इज अप्लाइड ऑन वाउंड टू स्टॉप। तो देखिए ये स्टॉप ब्लड रोकने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए हिंदी में देखेंगे तो और समझ में आएगा, रक्त बंद, रक्त का मतलब ब्लड ही होता है, बंद का मतलब उसे बंद करना। तो टोर्निक्यू दिया हुआ है, तो जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है वहाँ पर ये लगाया जाता है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं? ब्लड को रोकने के लिए। ठीक है जी। द टू टाइप्स ऑफ कट्स, एक माइनर टाइप के कट्स होते हैं, दूसरा माइनर की जगह मेजर, मेजर कट्स हो गई। उसके बाद शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण, द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं? तो इसका आंसर है बोन मैरो, बोन मैरो। उसके बाद राइट डाउन द मेन रोल ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में सोशल वर्क, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये पूछ रहे हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट जो होता है उसका एक मेन रोल बता देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन? तो देखिए बहुत थोड़ा ही इसमें अंतर होता है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में। मैं एक यहाँ पर ये बना देता हूँ, इधर स्टरलाइजेशन और इधर डिसइंफेक्शन। देखिए डिसइंफेक्शन तो होता है, दोनों ही माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, मिनिमाइज किया जाता है। डिसइंफेक्शन में माइक्रोब्स को रिड्यूस, एलिमिनेट और मिनिमाइज किया जाता है, जबकि स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उन्हें कंप्लीटली ख़त्म ही कर दिया जाता है, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रोब्स। तो ये है स्टरलाइजेशन, लेकिन उनके नंबर को कम करना, मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा एक मेन डिफरेंस होता है, जैसे डिसइंफेक्शन जो होते हैं वो सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स, उन्हीं को मारते हैं, स्पोर्स को नहीं मारते हैं, SPORES। जबकि स्टरलाइजेशन में वेजिटेटिव सेल और स्पोर्स दोनों ही किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। वाउंड्स जो हैं उनको आप डिसइंफेक्ट तो कर सकते हैं, वाउंड्स को उन पे सॉल्यूशन अप्लाई कर कर, लेकिन वाउंड्स का स्टरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल को देखते हैं डिसइंफेक्शन में, जैसे फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब डिसइंफेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि स्टरलाइजेशन की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, इस तरीके से किया जाता है। कुल मिला के डिसइंफेक्शन डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, फिनॉल का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन जो है बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है, और ये मेडिकल पर्पज़ के लिए या रिसर्च पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है। तो ये एक ही डिफरेंस बहुत होगा वैसे, क्योंकि एक ही नंबर का है, एक या दो डिफरेंस, मैंने कई सारे डिफरेंस आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइब्रिलेटर जो होता है उसका बेसिक यूज़ यहाँ से पूछ रहे हैं। डिफाइब्रिलेटर का जो बेसिक यूज है, तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह का डिवाइस होता है, और जब किसी का जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट रुक जाती है
ठीक है, या एबनॉर्मल हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए अगर आपकी हार्ट बीट स्लो हो गई है या फास्ट हो गई है या स्टॉप हो गई है, तो उस हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक पल्स जो हार्ट को पहुंचाता है वो ये डिवाइस पहुंचाता है, जिसको डिफाइब्रिलेटर बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। तो लू जो लग जाती है इसके सिम्टम्स बताने हैं। सिम्टम्स में देखिए अनकॉन्शियसनेस, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, तो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस एक सिम्टम से लिख सकते हैं आप इसका। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, तो ये दो सिम्टम्स आप लिख सकते हैं इसके हीट स्ट्रोक से। ये होता है बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, चक्कर या बेहोशी होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर का बेसिक फंक्शन बताना है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सैम्पल पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, तो 2-3 वीडियो हैं सैम्पल पेपर की, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फर्स्ट एडर का क्या काम होता है वो बताया हुआ है। एंजाइटी जो है वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो एंजाइटी के बारे में पूछा है, एक लाइन में बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी है, सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। 4 प्रोफेशनल्स बताने हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे आप इसमें एक तो बता सकते हैं डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द बेसिक रोल। फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है। तो फाइनेंस और अकाउंट देखना ही इस डिपार्टमेंट का, कितना पैसा आया, कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें खर्च हो रही हैं, ये सब, ठीक है, फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। केयर प्लान जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है क्या क्या है, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में डिस्कस किया हुआ है हमने। नेक्स्ट बेड मेकिंग के ऊपर है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स बेड मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब थोड़े ये बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं अगर सभी के आंसर पूरा डिटेल में दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 6 यूनिट हैं टोटल आपकी, और सभी यूनिट्स की वीडियो बनी हुई हैं, तो आप पर्टिकुलर उस टॉपिक को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सैम्पल पेपर में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, जिनके आंसर थोड़े छोटे हैं तो उनको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, साइन ऑन सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है सैम्पल पेपर में। लिस्ट द 2 वेज बाई विच इमरजेंसी सिचुएशंस इन अ हॉस्पिटल। तो इमरजेंसी सिचुएशन किसी हॉस्पिटल में किस तरीके से डील होनी चाहिए उसके बारे में लिखना है, 2 तरीके। 108 इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस क्या है, तो ये जो एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 नंबर डायल करना होता है। कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं कि उस कितना नंबर है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस का, तो आपको लिखना होता है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमरेट द लेवल ऑफ मेडिकल केयर। मेडिकल केयर के लेवल्स के बारे में बताना है। केयर प्लान की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वाई इज डाइट इम्पोर्टेंट इन सिकनेस, डाइट क्यों इम्पोर्टेंट होती है सिकनेस में, या लिक्विड डाइट के ऊपर बताना है। लिक्विड डाइट भी 2 तरीके की होती है, ठीक है, फुल लिक्विड डाइट होती है, एक दूसरी लिक्विड डाइट होती है, तो उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर में डिस्कस है, फर्स्ट एड के क्या बेसिक रूल्स होते हैं, और ये डिफिशियंसी के रिगार्डिंग है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से जो है आपको कौन सी डिजीज़ होती है, सी किसे, तो विटामिन और न्यूट्रिशन वाला जो यूनिट है वो उसमें आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू पेशेंट्स के फीडबैक से कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, तो पोलाइटली, और इस तरीके से आपको 3-4 बातें इसमें लिखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके मेन ऑर्गन्स के बारे में लिखना है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन हो गए स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके फंक्शन के बारे में भी लिखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ माइक्रोब्स इन्फेक्ट अस, और कैसे ये इन्फेक्ट करते हैं हमको, उसके बारे में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन को ऊपर अभी हमने देखा ही था, उसको डिफरेंस लिखने को आया था स्टरलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में। तो वो बताना है एक्सप्लेन द कॉमन मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन। हॉस्पिटल में कॉमन मेथड्स जो हैं उनके बारे में बताना है। 30 क्वेश्चन है लिस्ट द कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग के क्या क्या कॉजेज होते हैं, देखिए इंजरीज हो सकती हैं, कट्स हो सकते हैं। एक्सप्लेन द फर्स्ट एड यू वुड प्रोवाइड टू पर्सन, और किस तरह का फर्स्ट एड आप देंगे अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, उसको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का भी, लिस्ट वेरियस पोजीशंस ऑफ पेशेंट्स यूज्ड इन हॉस्पिटल। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर चेंजिंग अ पेशेंट्स पोजीशन, क्यों चेंज करना जरूरी है, और वेरियस पोजीशंस के बारे में बताना है जो यूज़ की जाती हैं किसी भी हॉस्पिटल में। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको यूनिट्स में जाके मिल जाएंगे और कुछ सैम्पल पेपर में भी मिल जाएंगे, कुछ के आंसर बताने की कोशिश में, ठीक है। और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।